कल हमने डिस्कस किया था, हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कंप्लीट कर लिया था स्पाइनल कॉर्ड के आखिरी फंक्शंस तक। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? सबसे पहली चीज, ऐसा आपकी बॉडी का सिस्टम जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बगैर जितना भी पार्ट है, वो चाहे वो ग्लैंडुलर है, चाहे वो मस्कुलर है, चाहे वो आपके सेंसेस के साथ रिलेटेड है, जितना भी बॉडी का पार्ट है जो विदाउट ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, दैट पार्ट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है वो दो चीजों पे कंसिस्ट ऑफ होता है, मुश्तमिल होता है। पहली चीज उसके अंदर आती है नर्व्स और दूसरी चीज उसके अंदर आ जाती है गैंग्लिया। नर्व्स के बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं तो उसको रिवाइज करते हैं, लेकिन उससे पहले हम गैंग्लिया को डिस्कस करते हैं कि गैंग्लिया क्या होते हैं। अगर हम गैंग्लिया की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो गैंग्लिया है, दीज आर द क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडीज। अब क्लस्टर से क्या मुराद होती है कि जो क्लस्टर्स होते हैं, क्लस्टर्स के अंदर आपके पास जो चीजें होती हैं वो पैचेस की फॉर्म के अंदर मौजूद होती हैं। मतलब ये है कि ऐसे नहीं कि जो आपके पास सब्सटेंस है, जो चीजें मौजूद हैं वो बिल्कुल लीनियर या कंपोनेंटल फॉर्म में होंगी, बल्कि वो क्लस्टर की फॉर्म के अंदर, एक स्पेसिफिक सिचुएशंस की फॉर्म के अंदर मौजूद होंगी। क्या मसला बच्चे? हमारे पास आ जाती है क्लस्टर्स के अलावा सेकेंडली हमारे पास आ जाते हैं कि ये हमेशा न्यूरॉन सेल बॉडीज जो होंगे ये आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम मौजूद होंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की हमेशा बाहर मौजूद होंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर मौजूद नहीं होंगे। तो जो गैंग्लिया होते हैं ये कभी भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मौजूद नहीं होते, पहली चीज। दूसरी चीज क्या आ जाती है कि हमारे पास नर्व्स क्या होती हैं। नर्व्स जो होती हैं दे आर द यूनियन ऑफ एक्सन्स। हमने एक्सन्स पढ़े हैं कि हमारी बॉडी के अंदर एक्सन्स क्या होते हैं। आपकी बॉडीज के अंदर एक्सन्स न्यूरॉन सेल का वो पार्ट होते हैं जो इंफॉर्मेशन को सेल बॉडी से अवे लेके जाते हैं। मतलब कि इंफॉर्मेशन को सेल बॉडी से जो पार्ट अवे लेके जाएगा दे आर कॉल्ड एक्सन्स। तो अगर जो एक्सन्स मौजूद है, जो नर्व्स होती है दे आर द यूनियन ऑफ सेवरल एक्सन्स। मतलब जो नर्व्स है वो एक्सन्स से मिलके बनेंगी। जब एक्सन्स मुख्तलिफ किस्म के इकट्ठे होंगे तो मुख्तलिफ किस्म के एक्सन्स मिलके एक स्पेसिफिक नर्व बना देते हैं। और ये नर्व होती है, ये जो एक्सन्स की जो एक नर्व बनती है ये लिपिड लेयर से जो होती है ये कवर्ड होती है। लिपिड लेयर से कवर इस वजह से होती है ताकि जो इंफॉर्मेशन है वो बाय द हेल्प ऑफ सल्टेटरी इंपल्सेस मूव करे। अगर इंफॉर्मेशन सल्टेटरी इंपल्स की फॉर्म के अंदर मूव करेगी तो वो एट द राइट प्लेस इन वेरी शॉर्ट टाइम पहुंच जाएगी एज कंपेयर टू जो लीनियर फॉर्म के अंदर जो प्लेन होके मूव करेगी। हमने ये चीज उस दिन मैं आपको कंप्लीट पढ़ाई थी, वही चीज आपको रिवाइज करवा रहा हूं। मुश्किल नहीं है, आपने इसको रिवाइज करवा रहा हूं, आप इसको समझ लेंगे इजीली। छोटी सी बात है कि जो एक्सन्स होते हैं, एक्सन्स में मैंने आपको उस दिन पढ़ाया था कि जो एक्सन्स होती हैं उसके अंदर मौजूद होती है एक्सन्स के ऊपर शिवान सेल्स। और एक्सन्स के जो शिवान सेल्स होते हैं वो लिपिड लेयर से कवर होते हैं। जब वो लिपिड लेयर से कवर होते हैं तो हम उस कवरिंग को कहते हैं माइलिन शीथ। जब ये माइलिन शीथ की फॉर्म के अंदर कवर्ड होंगे तो एक्सन्स मिलके क्या बना देंगे, डिफरेंट किस्म के एक्सन्स मिलके आपके पास एक स्पेसिफिक नर्व बना देंगे। जब डिफरेंट किस्म के एक्सन्स मिलके एक स्पेसिफिक किस्म की नर्व बना देंगे तो नर्व में से हमेशा जो इंपल्सेस होंगी वो जंपिंग की फॉर्म के अंदर मूव करेंगी। तो उसको हमने एक स्पेसिफिक नाम दिया था, उसको हमने नाम दिया था, किस चीज का नाम दिया था? हमने उसको सल्टेटरी इंपल्स का नाम दिया था। ठीक है, जो सल्टेटरी इंपल्सेस होती हैं, सल्टेटरी इंपल्सेस के अंदर जो मूवमेंट्स होती हैं वो फास्टर होती हैं एज कंपेयर टू द लीनियर मूवमेंट्स। यहां तक चीज क्लियर है? नेक्स्ट हम आगे चलते हैं कि जो नर्व्स होती हैं ये अराइज होती हैं ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से। मतलब कि जो जितनी भी नर्व्स होती हैं वो ब्रेन से ही निकलती हैं, ब्रेन से निकल के आगे मूव ऑन करती हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि हमारे पास दो किस्म की नर्व्स होती हैं। जो ब्रेन से निकलेंगी उन्हें हम कह देते हैं क्रेनियल नर्व्स, और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगी उन्हें हम कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। जो क्रेनियल नर्व्स है इसका मतलब है जहां हमारे पास जो क्रेनियल नर्व्स होती है ये ब्रेन के साथ लिंक्ड होती है। तो ऐसी नर्व्स जो ब्रेन के साथ लिंक्ड है या ब्रेन से निकल रही है दे आर कॉल्ड क्रेनियल नर्व्स, क्रैना रिलेटेड टू आर क्रैना। और जो दूसरी नर्व्स होती हैं वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से लिंक्ड होती है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? स्पाइनल नर्व्स। यहां तक कोई चीज पूछनी तो पूछनी शाबाश, जल्दी कर।